नमस्कार, आप देख रहे हैं MSD 21 MSD 21 इससे संबंधित वीडियो। और इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, उनको हम लोग यहाँ सीखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पास समय बहुत कम रहता है, कम समय में हमें ज़्यादा तैयारी करनी है। तो परीक्षा के 1-2 दिन पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आप इस MSD 21 में अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है मैं उन्हीं के आधार पे आपको ये कह रहा हूँ। सब लोग मेरी वीडियो को काफ़ी देखते हैं, आप भी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, आप भी मेरे लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद आप जान जाएंगे कि आप पास हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। MSD 21 मीरा काव्य विधा है। मीरा एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, समय बर्बाद नहीं करूँगा, आप फटाफट इसको सुने। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लॉक 1 में मीरा का जीवन और युग उसके बारे में बताना आपने। उसके बाद मीरा की भक्ति भावना बतानी है। मीरा जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में रहती थी, उसकी भावना कैसी थी उसको आप बताएंगे। फिर उसके बाद मीरा की जो काव्य कला है उसको बताएंगे। फिर आज के समय में मीरा का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही आपके 4 ब्लॉक हैं, इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। तो मान लो मीरा की भक्ति भावना के विषय में बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, या ये आता है कि मीरा का जीवन और उनके व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। उसके बाद आ जाता है आज के समय में मीरा का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। या ये आ जाता है मीरा की काव्य कला कैसी है, उसके विषय में बताइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के विषय में और शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीरा का जीवन परिचय। तो मीरा जो है उनका जीवन परिचय सबसे इम्पोर्टेंट है। मीरा वाले जो आपका पेपर है 21, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शुरू में आप जीवन परिचय थोड़ा सा जरूर डाल सकते हैं, या बीच में भी कभी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे तो है ही हैं। जो है अब MA कर रहे हैं उनको लिखने का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है। तो छोटा उत्तर नहीं लिखना, आप थोड़ा बढ़ा करके लिखें। तो मीरा का जीवन परिचय जानते हैं। मीरा का जन्म जो है 1498 में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के मेड़ता जागीर की कुड़की नामक गाँव में हुआ था। राजस्थान में हुआ इनका जन्म और कुड़की नाम के गांव में हुआ। वह राठौर वंशी क्षत्रियों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा जी के वंश में हुआ था। ठीक है, क्षत्रियों के मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक जो राव दूधा जी हैं उनके वंश में हुआ था। वह राव दूधा की पुत्री थे, रत्न सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह भी हुआ है चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भोजराज के साथ। तो मीरा को बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण जी में बहुत प्रेम था, वे उन्हें ही अपना पति मानती थी। एक पद में उन्होंने कहा है, मीरा को गिरधर मिलिया जी पूर्व जन्म के भाग, सुपनों में मारे परण गया जी हो गया अचल सुहाग। तो मीरा का जीवन राणा भोजराज के साथ सुखपूर्वक बीत ही रहा था कि अचानक भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु के बाद मीरा को क्या हुआ, संसार से वैराग हो गया, उसको संसार में इंटरेस्ट नहीं रहा और वह सांसारिक जो लज्जा है उसको छोड़कर संतों के साथ सत्संग और हरि कीर्तन करने लगी। मीरा के ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कि राज परिवार के बहू साधु संतों के बीच नाचे और गाएं। इनके देवर ने इन्हें मारने के लिए नाग भेजा, जिसमें बहुत जहर था, और विष का प्याला भी भेजा। कहते हैं कि मीरा के स्पर्श से काला नाग जो है शालग्राम की सांबली सलोनी मूर्ति और विष का प्याला भगवान का चरणामृत बन गया। राणा के इन षड्यंत्रों से दुखी होकर मीरा तीर्थ यात्रा के बहाने वृंदावन चली गई और वहां से द्वारिका जाकर वहीं रहने लगी। कहते हैं कि सन 1546 ईस्वी में वह पद गायन करते करते द्वारिकाधीश के विग्रह में समाहित हो गई। ठीक है, तो केवल उनकी ओढ़नी ही प्राप्त हुई थी। तो आप चाहें तो हमारे इस चैनल पे भारतेंदु युग की विशेषताएं और द्विवेदी युग की विशेषताएं, इनको भी आप जान सकते हैं। चलिए आप जानते हैं आगे मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको कि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं और उनके विषय में लिखिए, तो आपने क्या लिखना है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक है नरसी जीरो माहर्यो और राग गोविंद और गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और नरसी जीरो माहेरो। तो मीरा की सभी रचनाएं मीरा पदावली में ही संकलित हैं। तो मीरा पदावली जो है इनका एक बहुत मुख्य सबसे बड़ा वाला ग्रंथ है, इसी में इनकी सभी रचनाएं हैं। तो मीराबाई की काव्य भाषा शैली किस तरह से है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बताइए मीराबाई की काव्य
और काव्य की भाषा और शैली कैसी है ना। मीराबाई की काव्य की भाषा और शैली कैसी, तो मीराबाई का काव्य मतलब मीराबाई के जो लिखे हुए पद हैं इनकी काव्य की भाषा की बात करें तो काव्य में ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण मिलता है तथा मीराबाई गेय शैली का प्रयोग अपने काव्य में करती थी। कौन सी शैली? गेय शैली। ठीक है, गेय होती है गाने वाली शैली, उसको कहते हैं गेय शैली। तो गा करके ही इनके पदों को गाया जाए, इनके पदों के ऊपर बहुत सारे गीत हैं, तो उससे भी आप ये मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे इनकी शैली जो थी गेय थी। तो मीरा की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। संत काव्य के अन्य कवियों की भांति मीरा ने अपने पदों में भाव पर अधिक ध्यान दिया है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, उसका भाव भी है, कुछ कुछ उसके अंदर से कुछ फीलिंग आती है। उन्हें व्यक्त करने के लिए जो सब अधिक उपयुक्त लगे उसको उन्होंने प्रयोग किया है। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, कृष्णा उनके जीवन के केंद्र बिंदु हैं। उनका सारा काव्य जो है कृष्णा से ही समृद्ध है। उनके मूल काव्य में प्रायः कृष्णा के रूप सौंदर्य, उनके प्रति भक्ति तथा भावनात्मक संयोग वियोग के चित्र दिखाई देते हैं। उनके काव्य का वर्णन विशेष प्रकार है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा ने अपनी कतिपय पदों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्र खींचा। एक उदाहरण प्रस्तुत है। वस्याम मारो नैनमा नंदलाल, मोहन मुकुट मकराकृत कुंडले, अरुण तिलक सोहा बाल, मोहन मूर्त सांवरा, सूरत नयना वन्या विशाल। उसी तरह से मीरा भाई की जो भक्ति भावना है, मीरा कृष्ण के भक्त हैं, उनकी भक्ति कांता भाव की है। वह गिरधर नागर अपने स्वामी और अपने आप को उसकी दासी कहती है। भज मन चरण कमल अविनाशी, अरज करो अम्बला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। संयोग की भावनाभूति है। संयोग मतलब मिलने की एक भावना है, उसकी अनुभूति है। मीरा कृष्णा के साथ भाव जगत में ऐक्य अनुभव करती है। उन्होंने अपने अनेक पदों में इसकी भावाव्यक्ति किया। उदाहरण के लिए, मैं तो सांबरे के रंग रांची, साजिद सिंगार भादी, पग घुंघरू लोग लाज तजी नाची। तो इसी तरह से विरह वर्णन, विरह मतलब होता है बिछुड़ने का वर्णन, उन्होंने अपने काव्य में किया हुआ है। जैसे विरह वेदना और पीड़ा की जितनी मार्मिक अभिव्यंजना मीरा के काव्य में हुई है, वैसे किसी दूसरी जगह पे ना वैसी अत्यंत दुर्लभ है। उनके विरह वर्णन में तल्लीनता है, तन्मयता है तथा भावुकता है। अन्य कवियों का वर्णन यहाँ कल्पना आधारित है, वहाँ मीरा वर्णन व्यक्तिगत अनुभूति है। वह कहती है, पान ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग, छाने लागन में किया रे, राम मिलन के जोग। इनको आप पढ़ लो। ठीक है, ये क्योंकि याद नहीं होंगे आपको, तो आपको अगर याद हैं पहले से तो ठीक है, याद नहीं होंगे तो इसको इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं अगर बाद में लिखना चाहें तो। अब इनकी भाषा की बात करें तो मीरा की भाषा कृत्रिमता से दूर ब्रज भाषा है, जिसमें अनेक प्रांतों के शब्द प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा पर मुख्य रूप से राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव है। राजस्थानी और गुजराती, क्योंकि राजस्थान में रहती थी और वृंदावन आई तो वहाँ से ब्रज ले ली। उस तरह से पूर्वी पंजाबी और फारसी के भी सब यत्र तत्र मिलते हैं शब्द। इन्होंने अनेक प्रांतों का भ्रमण किया, अतः पर्यटन शैलीता के प्रभाव इनकी भाषा पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे इनके पदों की भाषा में एक रूपता का अभाव है। शैली, अभी ऊपर भी मैंने बात की कि मीरा ने गीतात्मक शैली का अनुसरण करके पदों की रचना की है। अनेक पदों में गेयता, संगीतात्मकता और अनुभूति की तीव्रता विद्यमान है। इनकी शैली को गीत काव्य की भावपूर्ण शैली कहा जाता है। ये स्वयं ही इस शैली की जन्मदात्री तथा पोषिका हैं। रस योजना की अगर बात करें तो मीराबाई के काव्य में प्रायः श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। ठीक है, श्रृंगार मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत सुंदर सुंदर दिखाती थी। उनके बाल, उनके बांसुरी, उनके हाथ का सब वर्णन करती थी। तो श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग तथा वियोग का अपने पदों में उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। उनके भक्ति तथा विनय संबंधी पदों में शांत रस का प्रयोग है, एकदम शांत रस और पवित्र। ठीक है, पदों में मुख्य रूप से माधुर्य तथा प्रसाद गुण है, मधुरता है और प्रसाद गुण है। ठीक है, अलंकार विधान की अगर बात करें तो मीरा के काव्य का सृजन अलंकार निरूपण की दृष्टि से नहीं हुआ है, तथापि इनके पदों में उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकार स्वाभाविक रीति से आए हैं। उन्होंने अलंकार को इतना विशेष महत्व ही नहीं दिया, फिर भी उपमा, रूपक और दृष्टांत अलंकार जो हैं वो आ गए। अगर इन सब बातों का निष्कर्ष निकालें तो मीरा के पद हिंदी साहित्य में बहुत अनूठे हैं। वे उनके हृदय की गहराई से निकले हैं। उनका दर्द उनके काव्य को अद्वितीय बनाता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, ठीक है, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेमवेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। तो ये मीरा के जीवन चरित्र के विषय में हम, या उनके थोड़ा सा काव्य के विषय में हम जान पाए हैं। अब मान लेते हैं कि प्रश्न आ जाता है मीरा की भक्ति भावना को
बताइए, है ना, मीरा की भक्ति भावना कैसी थी, जो हमारा ब्लॉक 2 भी है शायद। तो कृष्ण प्रेम, डॉक्टर भगवान सहाय श्रीवास्तव। कृष्ण भक्तों में मीरा भी एक प्रमुख नाम है। उनकी भक्तिमय जीवन की धारा किन किन मोड़ों से निकलकर अपने आराध्य में विलीन हो गई, उसका एक संपूर्ण चित्र इस लेख में प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्ति की अनन्य प्रेम भावनाओं में अपने गिरधर के प्रेम में रंगराती मीरा का दर्द भरा स्वर अपनी अलग पहचान रखता है। समस्त भारत उस दर्द दीवानी की माधुर्य भक्ति से उत्प्रोत रस सिक्त वाणी से अपलावित है। अपनी नारी व्यक्तित्व की स्वतंत्र पहचान निर्मित करने वाली तथा युग की विभीषिकाओं के विरुद्ध संघर्षरत विद्रोहिणी मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता कस्बे के कुड़की गांव में हुआ था। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। भक्ति भावना के आवेश में उन्होंने जिन पदों का गान किया है वे इस तरह से है। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद नृसिंह जी को मायरो, मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की रही है। तो मैंने पहले ही कहा था थोड़ा जल्दी बोलूँगा। ये सारी बातें आपने ऊपर भी पढ़ी हैं, सब जगह इन बातों को आप थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। जो मैंने सबसे पहले वाला आपको क्वेश्चन बताया उसमें ना सब निष्कर्ष था, उसको आप बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं। वही है, आध्यात्मिकता दृष्टि से वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीरा अपने कृष्ण प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने अपनी इस प्रेम बलि को आंसुओं के जल से सिंचाई की, जैसे माँ गिरधर रंग राती, पंचरंग चोला पहेरे आ सखी इमा जरमट खेलन जाती। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का बीजारोपण मीरा ने बचपन में ही हो गया था। किसी साधु से मीरा ने कृष्ण की मूर्ति प्राप्त कर ली थी। विवाह होने के बाद वह उस मूर्ति को अपने साथ चित्तौड़ ले गई थी। जयमल वंश प्रकाश के अनुसार मीरा अपने शिक्षक पंडित गजाधर को अपने साथ चित्तौड़ ले गई थी और दुर्ग में मुरलीधर का मंदिर बनाकर सेवा और पूजा आदि का समस्त कार्य गजाधर को सौंप दिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा कृष्ण की पूजा तथा अर्चना करती रही, परंतु मीरा के विधवा होते ही उस पर जो विपत्तियों के पहाड़ टूटे उसका मन वैराग्य की ओर उन्मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों मीरा को कष्ट दिए गए, मीरा का लौकिक जीवन से मोह उसी तरह समाप्त हो गया। कृष्ण भक्ति में उनकी निष्ठा बढ़ती गई। वे कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर अमर सुहागिन बन गई। मीरा को आध्यात्मिक यात्रा 3 सोपानों से गुजरती है। 3 सोपान है उसके, 3 सीढ़ियाँ हैं। पहला सोपान प्रारंभ में उसका कृष्ण के लिए लालायित रहने का है। इस अवस्था में वह व्यग्रता से गाती है, मैं बिरहनी बैठी जागूं जग सावरे आली, और कृष्ण मिलन की तड़प से बोल उठती है, तरस बिन दुख न लागे नैन। द्वितीय सोपान यह है कि जब कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और वह कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के उद्गार उनकी प्रसन्नता के सूचक हैं। और इसी तरह तरंग में वह कह उठती हैं, साजन मारे गरी आयो हो, जुगा जुगारी जीवता विरहनी पिया पाया। तो तृतीय एवं अंतिम सोपान वह है जब उन्हें आत्मबोध हो जाता है, जो सायुज्य भक्ति की चरम सीढ़ी है। ठीक है, मतलब जो भक्ति है उसकी अंतिम सीढ़ी क्या है, जब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, तो वो भी उन्हें प्राप्त हो गया था। वह अपनी भक्ति में सख्य भाव से उत्प्रोत होकर कहती है, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। मीरा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर उसके साथ इकरार हो जाती है। 16वीं सदी में भक्ति की जिस धारा का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी भक्ति धारा उसी प्रथा से प्रभावित हो रही है। यह आज के समय में उनकी भक्ति का प्रभाव है। ठीक है, वास्तव में मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति हेतु लगे रहने वाली साधिकाओं में प्रमुख थी और शायद है। उनकी भक्ति से ओतप्रोत साहित्य अन्य भक्तों के लिए मार्ग निर्देशन करता है। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों का त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दृष्टिगत होता है। उनकी दृष्टि में सुख, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि सभी मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। यदि कोई चीज़ सच है तो वह है गिरधर गोपाल। मीरा के विचार अतीत और वर्तमान से संबंध होकर भी मौलिक थे, परंपरा समर्पित होकर भी पूर्णतः स्वतंत्र थे, व्यापक होकर भी सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ थे। पग घुंघरू बांध मीरा नाच रही वाले काल से ही मीरा में भगवत भक्ति के संस्कार जागृत होने लगे थे। वह अपनी सहेलियों के साथ खेल खिलवाड़ में भी ठाकुर जी की पूजा, ब्याह, बारात और नित्य नवीन उत्सव का खेल खेलती थी। उनके हृदय मंदिर में बचपन से ही ऐसे अलौकिक प्रेमानुराग की छटा छिटने लगी थी जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। कृष्ण मूर्ति के लिए हट जब मीरा केवल 10 वर्ष की थी तो उन्होंने घर अभ्यागत बनाकर आए संतों के पास श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखी थी। जब वह उसकी पूजा करने लगी, मीराबाई ने उस समय उनके पास जा बैठी। बाल सुलभ मीरा का मन मूर्ति के सौंदर्य पर आकर्षित हो गया। उन्होंने साधुओं से पूछा, महाराज आप जिनकी पूजा कर रहे हैं इनका नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, वह गिरधर लाल जी हैं। मीरा ने कहा, आप इन्हें मुझे दे दीजिए। इससे वह साधु बड़ा रुष्ट हुआ और वह वहाँ से चला गया। मीरा ने मूर्ति प्राप्त के लिए हट किया और वह अन्न जल सब छोड़ बैठी। घर के लोग परेशान हो गए और उन्होंने मीरा को 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। जब मीरा ने तो साधु को भगवान ने स्वप्न में मूर्ति मीरा को देने के लिए आदेश दिया। साधु ने वैसा ही किया। गिरधर लाल जी की मूर्ति पाकर मीरा बहुत खुश हुई और नित्य नियम से 8वें याम उसकी पूजा करने लगी। एक दिन मीरा ने एक बारात देखी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। दूल्हा पालकी में बैठा था। मीरा ने घर वालों से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है?
तो उत्तर में बोला गिरधर लाल जी तुम्हारे पति हैं। उसी दिन से मीरा ने भगवान कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। वह उसी दिन से मग्न होकर गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर उसके साथ एकाकार हो जाती है। 16वीं सदी में भक्ति की जिस धारा का उद्गम मीरा जी ने किया था, आज वही भक्ति धारा उसी प्रथा से प्रभावित होती रही है। वास्तव में मीरा ईश्वर भक्ति की लगन वाली साधिकाओं में उनका नाम सर्वप्रमुख है। अब मीरा के काव्य की विशेषताएं बताइए, ये एक क्वेश्चन है। तो मीरा के काव्य की क्या विशेषता है? एक तो यह है कि ये लयात्मक और गेय है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। दूसरी, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अनन्य और पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासक है और उनके पदों में सगुण ईश्वर का परिचय प्राप्त होता है। मीरा के काव्य में राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी और गुजराती भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया। मीरा के काव्य में कहीं पांडित्य दर्शन नहीं दिखाई देता, अनावश्यक छंद अलंकारों का प्रयोग नहीं है। मीरा के काव्य के प्रधान रूप से माधुर्य भाव दिखाई देता है। मीराबाई की भक्ति में पूर्ण समर्पण, सगुण ईश्वर, नवदा भक्ति के गुण दिखाई देते हैं। मीराबाई के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण होता है। मीरा का काव्य गीति काव्य का उत्कर्ष उदाहरण है। मीरा के काव्य में उच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्रदर्शित होती है। भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, प्रेम की ओजस्वी धारा का चित्रण प्राप्त होता है। ये कुछ पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर सो मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इन पंक्तियों को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनको लर्न कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए अब उसके बाद जानते हैं मीरा की भक्ति। ये एक मीरा की भक्ति कैसी है, या मीरा की भक्ति के विषय में प्रतिपादन कीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख दीजिए। मीरा वेदा वेदना और अनंत प्रेम की प्रतीक है कृष्ण। विरह वेदना और अनंत प्रेम की प्रतीक है कृष्ण। कृष्ण की प्रेम दीवानी है मीरा की भक्ति, जो दैहिक नहीं आध्यात्मिक भक्ति है। दैहिक मतलब ये शरीर से नहीं, बल्कि अध्यात्म ही ज़्यादा है, उसके लिए मायने रखता है। मीरा ने अपने भजनों में कृष्ण को अपना पति तक मान लिया है। ये भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। मीरा की ये भक्ति उनके बाल्यकाल से ही थी। मीरा की भक्ति कृष्ण के रंग में रंगी है। मीरा की भक्ति में नारी की पराधीनता की एक कसक है, जो भक्ति के रंग में और गहरी हो गई है। मीरा ने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया और अपना मन और तन कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। मीरा की एक भावनाएं भी कृष्ण के रंग में रंगी थी। मीरा पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलती हैं और मीरा के पद हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति है। मीरा के पदों में अहम को समाप्त करके स्वयं ईश्वर के रूप में मिला देना है। कृष्ण के प्रति उनका इतना समर्पण है कि संसार की सारी शक्तियों से विचलित नहीं कर सकती। मीरा की कृष्ण भक्ति एक मिसाल है, जो स्त्री प्रधान भक्ति भावना को उद्वेलित रूप है। इस संसार में सभी वैभव छोड़कर मीरा जी ने श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ माना। रायसी ठाट बाट छोड़कर कृष्ण भक्ति और वैराग्य में अपना वक्त बिताया। भक्ति की अनूठी मिसाल है। मीरा के पदों में आध्यात्मिक अनुभूति है और इनमें दिए गए संदेश अमूल्य हैं। मीरा के साहित्य में राजस्थानी भाषा का पुट है और इन्हें ज़्यादातर ब्रज भाषा में भी रचा गया। ब्रज मतलब ब्रज। मीरा जी ने विभिन्न पदों व गीतों की रचना की। मीरा के पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव हैं। उनमें समाहित संदेश और अन्य संतों की शिक्षा में समानता नजर आती है। उनके प्राप्त पद उनकी आध्यात्मिक उन्नति के अनुभवों का दर्पण है। मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रजावली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी। भावावेग, भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, प्रेम की ओजस्वी प्राधारा, प्रीतम वियोग की पीड़ा और मर्मवेदी, सब बातें जो हैं वही हैं जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। मैंने पहले ही कहा था, कुछ भी आए आपको बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके उसको लिख देना, ठीक है। मीरा के भजन और पद आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो ज़्यादा क्लिष्ट ना होकर भाव प्रधान है। मीरा के पदों में वह स्वयं श्री कृष्ण जी को उपासिका, दासी और भक्त मानती है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं नरसिंगा, मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद। तो राग सोरठ के पद हैं। मीराबाई कैसे बन गई कृष्ण की अनन्य भक्त, है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मीरा भाई कैसे कृष्ण की भक्त बन गई? तो मीराबाई ने किशोर अवस्था से अपनी मृत्यु तक कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। ऐसी मान्यता है कि बचपन में जब पड़ोस में किसी बारात आई तो मीरा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। वहाँ क्या हुआ कि कोई साधु आए थे, तो वो पूजा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी की, और इस तरह से उन्होंने वहाँ से मूर्ति ली। किसी की बारात आई, उसने देखी, घर वालों से पूछा किसकी बारात है, उन्होंने कहा किसी की है। तो उन्होंने पूछा कि मेरी शादी का किससे होगी, तो घर वालों ने कह दिया तुम्हारी शादी तो कृष्ण जी से होगी। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। क्या मीराबाई राम भक्त थी? ये एक क्वेश्चन है। तो मीराबाई के लगभग सभी पद श्री कृष्ण जी की भक्ति को ही समर्पित है। उन्होंने बचपन से लेकर मृत्यु तक श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ माना। यहाँ तक राम भक्ति का प्रश्न तो ऐसी मानता है कि जब मीराबाई तुलसीदास जी के समर्पण में आई तो उनके कहने पर उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की रचना की थी। इस प्रकार से उनका ईश श्री कृष्ण जी ही रहे। वे अपने पदों में बताती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पोतित सोई। तो ये फिर से वही पद हैं, ठीक है। वस्तु मोलक दी हमारे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो भायो।
अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो भोजराज से विवाह करना भी चाहती थी, क्योंकि उन्होंने तो पति जो है कृष्ण जी को ही मान लिया था। मीराबाई ने बचपन से ही श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लिया था, वह कृष्ण जी को ही अपना पति मानती थी। विवाहित होने के कारण किसी अन्य से विवाह नहीं करना चाहती। उस समय पुरुष प्रधान समाज था और पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण विवाह के योग्य होने की उम्र में उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध 1573 में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हो गया। रोचक बात है कि मीराबाई ने विवाह से साफ मना कर दिया और वह अक्सर होती थी। शादी के समय में भी अपने घर से कृष्ण जी की मूर्ति अपने साथ ससुराल लेकर गई थी। पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ मीराबाई के साथ, तो पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो वैराग में लीन हो गई। परिवार के सदस्यों को उनका मीरा प्रेम में डूबना पसंद नहीं था और उसे अपनी इज्जत पर दब्बा मानते थे। इस कारण उन्होंने उसे जहर भी दिया। मीराबाई ने जहर पिया, ससुराल छोड़ दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से मीरा के लिए जो जहर तो अमृत बन गया। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद में वृंदावन में जाकर ईश्वर की भक्ति की। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई, ऐसी मान्यता है कि पूरे जीवन भर मीराबाई ने कृष्ण जी की भक्ति की और अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। मृत्यु के समय में कृष्ण जी की मूर्त में ही समा गई थी। द्वारका में लोगों के सामने ही भक्ति में लीन होकर कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। क्या पूर्व जन्म में मीराबाई गोपी थी? मान्यता है कि पूर्व जन्म में मीराबाई राधा की एक सहेली रही थी और जब श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ तो वह बहुत व्यथित हो गई थी। श्री कृष्ण जी के प्रति इसी तड़प के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह अगले जन्म में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई थी। क्या मीरा अकबर से मिली थी? मीराबाई की भक्ति की चर्चा समस्त उत्तर भारत में थी। मीराबाई की भक्ति की चर्चा जब मुगल शासक अकबर के पास पहुंची तो इससे बहुत इफेक्टिव हुए ना। मीराबाई से मिलने का फैसला किया। अकबर कला के प्रेमी तो थे ही, कट्टर इस्लाम के पक्ष में नहीं थे। वह हर धर्म का सम्मान करते थे, लेकिन मीराबाई के पति और अकबर के रिश्ते मधुर नहीं थे। तो उन्हें दरबारी गायक तानसेन की मदद से आम जनता का वेश बनाकर मंदिर पहुंचे। यहाँ पर मीरा अक्सर कृष्ण भक्ति किया करती थी। मीरा के वचन सुनने के बाद अकबर खड़े हुए और कीमती रत्नों से माला मीरा को दे दी। मीरा ने वो माला कृष्ण जी की मूर्ति को अर्पित कर दी। जब लोगों ने देखा कि एक आम आदमी इतना कीमती उपहार कैसे दे सकता, तो परिस्थितियों को भांप कर अकबर और तानसेन वहाँ से चले गए। जब इसकी खबर भोजराज को मिली तो उन्होंने मीरा को ही इस सब के लिए दोषी माना और कुल के विपरीत जाने के लिए उन्हें कई यातनाएं दी। व्यतीत मीरा नदी में कूद कर जान देने वाले थी कि कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्हें द्वारका जाने को कहा। मीरा की भक्ति, एक बार फिर से ये वही बात है कि मीरा की जो भक्ति थी वो क्या थी, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो मीरा भाई के काव्य में विरोध का स्वर भी है, ठीक है। विरोध मतलब उन्होंने किसी चीज़ का विरोध भी किया, ये नहीं है कि सब सकारात्मक ही है। भक्तिकालीन काव्य में मीराबाई का स्थान कवयित्री के रूप में सर्वोच्च रहा है। यहाँ एक और श्री कृष्ण जी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्यार है, वहीं दूसरी ओर नारी की वेदना भी परिलक्षित होती है। मीराबाई के व्यक्तित्व को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्त की नहीं, उनका दृष्टिकोण पूर्णतया मानवतावाद पर आधारित था। मीरा ने श्री कृष्ण जी को ही भक्ति में इतना डूब गई कि इस संसार से भी कोई विशेष लगाव उन्हें रहा ही नहीं। वह मंदिर में बैठकर पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। तात्कालिक समाज में नारी को विशेष अधिकार नहीं मिलते थे, तो विशेषकर भक्ति में एक नारी होकर भजन गाना, नाचना या उच्च कुल की स्त्रियों के लिए तो मानव पूर्णतः वर्जित था। यही नहीं, मीराबाई ने सभी बंधनों को तोड़ते हुए साधुओं की संगत में रहना भी शुरू कर दिया था। उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था इसके पक्ष में नहीं थी। सामंतवाद व्यवस्था के प्रति मीरा का विरोध भी था। जब उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के विपरीत जाकर उन्हें तोड़ते हुए जिस प्रकार से भक्ति की, उससे स्वाभाविक रूप से मीरा को संघर्ष भी करना पड़ा। तो उनके साहित्य में भी दर्शित होता है कि उन्होंने जो भी महसूस किया और अनुभव किया, उनका स्वाभाविक रूप से परिचय हमें उनके पदों से प्राप्त हो जाता है। मीराबाई का ये अदम्य साहस श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही था कि तमाम यातनाओं और पीड़ा को सहन करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। धार्मिक साहित्य या फिर नारी के प्रति जो भी रूढ़ियाँ थी, उनका मीराबाई ने चित्रण किया। इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह और विरोध का भी भाव उन्होंने दिखाई दिया। लेकिन विशेष बात यह है कि उनकी रचनाओं में कहीं भी हिंसा या प्रतिकार का भाव दिखाई नहीं देता। ये कल्पना से भी परे की बात है कि आज से 500 साल पहले की मध्ययुगीन समाज में स्त्रियों की क्या हालत रही होगी। इस समय एक और सामंतवाद का बोलबाला था, वहीं दूसरी ओर धर्म भी रूढ़ियों, कर्मकांड और ऊंच नीच से भरा पड़ा। नारी का कोई अस्तित्व, पहचान और अस्मिता उस समय अकल्पनीय रहा होगा। सामान्य स्त्री के स्थान पर मीराबाई राजघराने संबंध रखती, तो आप स्वयं कल्पना कीजिए कि अगर एक राजघराने की स्त्री के साथ ऐसा हो सकता है तो छोटे लोगों की स्त्रियों के साथ क्या होता होगा। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए मीराबाई ने अपने पदों में विरोध का स्वर अपनाया और अपनी रचनाओं में इसे दर्शाया। सामंती व्यवस्था में आदमी बहुत ही वंचित और दबा हुआ था, स्त्रियों का तो और भी बहुत बुरा हाल था। मीराबाई ने अपने काव्य में इसे प्रखर रूप से लक्षित किया है। उस समय पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें स्त्रियों का कोई दर्जा नहीं था, ना तो शासन और ना ही समाज, और धर्म का कार्यों में तो है ही नहीं। नारी की असहाय व्यवस्था पर मीराबाई लिखती हैं कि सिसोदिया अगर रुठ जाता है तो मेरा
क्या कर लेगा, मैं तो हरि के गुण ही गाऊंगी। इस पद के माध्यम से उन्होंने अपने ससुराल सिसोदिया के प्रति विरोध का भाव दर्शाया है और लोक लाज को भी नहीं मानती हूँ और मैं निर्भय होकर भक्ति के मार्ग का अनुसरण करूँगी। सिसोद्यो उठ्यो मार्यो कई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माई। तो इस तरह से कुछ उनके पद हैं। ठीक है, नारी के शोषण को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। तात्कालिक राजपूत समाज में नारी का कोई विशेष स्थान नहीं था, तो शासन व्यवस्था में अराजकता थी। राजपूत समाज के पुरुष अक्सर ही युद्धों में व्यस्त रहते थे। आप गौर कीजिए कि चित्तौड़ के युद्ध के कारण लगभग 13,000 स्त्रियों को सामूहिक जौहर करना पड़ा था। यदि युद्ध में स्त्री का पति वीर गति को प्राप्त हो जाता था, स्त्रियों को जबरन सती करवाया जाता था। इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच मीराबाई ने कृष्ण जी को अपने पति मान लिया। मीरा भजन करती थी और भक्ति में नृत्य करती थी। मीराबाई ने कभी इन यातनाओं से स्वयं को भक्ति मार्ग से विलग नहीं किया। समस्त मर्यादा को तोड़ते हुए कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन पूरा कर दिया। सामंतीय व्यवस्था का विरोध इस प्रकार से मीराबाई ने किया है। मीराबाई कहती है कि उनका सभी ने कृष्ण की भक्ति करने से मना कर दिया उन्हें, फिर भी वह अपने मार्ग का ही अनुसर करेगी। सासरियो दुख घनारे सासू नित सतावे, देवर जेठ कुटुंब कबीलो नित उठ राड़ चलावे। ठीक है, पुरुष सत्ता के प्रति मीराबाई का जो विरोध है वो ये है कि पुरुष व्यवस्था प्रधान थी उस समय और पुरुष ही सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निर्णय लेते थे। उसमें स्त्री का कोई स्थान नहीं था। स्त्रियों का कार्य सिर्फ घर में ही होता था। ये भी नहीं कि ऐसा सामाजिक स्तर तक ही सीमित था, धार्मिक क्षेत्रों में भी स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था। धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में स्त्रियों का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। भक्तिकालीन कवियों की बात की जाए तो उनमें भी अधिकांश पुरुष कवि ही रहे हैं। स्त्री कवि का धार्मिक क्षेत्र में कोई योगदान ही नहीं रहा, क्योंकि उनको इसकी अनुमति ही नहीं थी। तुलसीदास जी और कबीर जी का भी अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने नारी का विरोध किया है। उन्होंने नारी के भक्ति में बाधक कई फनों वाली ठगनी और प्रभु की प्राप्ति में बाधक माना है। मीराबाई ने अपने काव्य में इन मान्यताओं का विरोध किया। स्त्री के प्रति भक्ति में जो तिरस्कार था उसका उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उत्तर दिया। मीराबाई ने सभी मान्यताओं को तोड़ते हुए भक्ति मार्ग को अपनाया। समाज के नकारात्मक रूप का विरोध भी उन्होंने किया। क्या कि मीराबाई ने समाज के नकारात्मक पक्ष का विरोध किया। मीराबाई को अपने परिवार और समाज से विरोध का सामना करना पड़ा। समाज संसार में यदि मीरा को कोई रोकना चाहे तो वो मीरा को प्रभावित नहीं कर पाया। लोगों ने मीरा को भावरी और ना जाने क्या क्या कहा, फिर भी मीराबाई ने भक्ति मार्ग पर चलना जारी रखा। आप गौर कीजिए, क्या मीरा का शासन से तिरस्कार में वही समाज में भी उनके स्त्री होने के कारण विरोध। राणा जी ते जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहत अगित में निकसत वारा बानी। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ मीराबाई कहती है कि उन्हें भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए एक और राणा जी के द्वारा उन्हें जहर दिया गया, वहीं दूसरी ओर समाज में भी उन्हें लोकलाज का हवाला दिया गया। लेकिन मीराबाई ने इसे पानी की तरह बहा दिया, अर्थात उनकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने पति की निशानियों का त्याग कर दिया और लिखा, हार श्रृंगार सभी लियो अपना, चोरी कर दी पटकी, मेरा सुहाग अब मोकू दरसा और न जाने गटकी, महल किला राना मोही ना चाहिए, सारी रेशम पटकी, हुई दीवानी मीरा डोले, केस लटा सब छिटकी। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने हार श्रृंगार सब छोड़ दिया, सभी का विरोध कर मीरा जी जो है भगवान श्री कृष्ण जी में उन्हीं का गुणगान गाने लगी। गोविंद का गुण गास्या राणो जी रुसेला तो गामरा खेला, है ना। तो लोगों को उत्तर देती हुई कहती है कि लोगों के जो भी विचार मेरे बारे में रहे हो, मैंने तो कृष्ण को मोल लिया है। लोग क्या कहते हैं मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। माई मैं तो लियो है सांबरिया मोल, कोई कहे सौंदो कोई कहे महंगो, मैं तो लिया है हीरा सतोल। तो ये पूरी उनकी पंक्तियां हैं। मीरा जी कहती हैं कि मैं किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं हूँ। मैंने तो कुल की कहानी को त्याग दिया है और मैंने सब कुछ हरि को ही मान लिया है। भरजी में कहूँ कि ना ही रहूँ। तो ये सब पद हैं उनकी। तो इसी तरह से मीराबाई ने रूढ़ियों का भी विरोध किया। मीराबाई के पदों में सती प्रथा का भी विरोध है और जो दर्शाता है कि उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण है। मीराबाई के पति का देहांत हो जाने पर कहा कि हम भजन करेंगे, सती नहीं होंगे। परिवार के लोगों को मीराबाई का ये कदम अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मीराबाई को समझाया कि वे मंदिरों में नाचना छोड़ दें। उन्हें जहर का प्याला देकर मारने की कोशिश भी की। मीराबाई ने इन यातनों के कारण से ही हर घर छोड़ दिया। वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति करने में अपना समय व्यतीत किया। मीराबाई ने पर्दा भी छोड़ दिया और घोषित किया कि वह ईश्वर के प्रति जवाबदेही है, समाज के प्रति नहीं। उन्होंने पर्दा और काले वस्त्रों का त्याग करके साधु संतों के साथ रहकर भक्ति की चरम पा ली। नारी के शोषण का विरोध किया उन्होंने। तो पर्दे प्रथा को वो मानती नहीं थी। सुहाग अमर है ऐसा कहती थी।
मध्यकाल में एक और यहाँ नारी का शोषण किया जा रहा था, वहीं मीराबाई ने स्त्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने काव्य और भक्ति को आधार मानकर प्रचलित समस्त नारी विरोध मान्यताओं का एक तरह से विरोध किया। उन्होंने लिखा कि राणा जी, मुझे बदनामी का कोई डर नहीं है, मैं तो कृष्ण को सब कुछ मानती हूँ। उन्होंने लिखा कि उन्हें अब कोई लाज का भी डर नहीं है। तो ये उनकी पंक्तियों में परिलक्षित होता है। आप इन पंक्तियों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीराबाई ने लिखा कि यदि उनकी भक्ति में कोई बाधक बनता है तो वह समस्त मान्यताओं का विरोध करते हुए कृष्ण भक्ति ही करेगी। तो इसके बाद वाली जो वीडियो है वो रहेगी MST 22 पे। तो ये जो वीडियो है अभी हमने यहाँ तक देखी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है, आपका परीक्षा में अच्छे अंक आ जाते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। आप मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ें और अच्छे अंक लें। धन्यवाद।